हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के टॉपिक में मैं संसार का सबसे बड़ा शब्द पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जिसके कारण आज के युवा अपने काम को हमेशा टालते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे, दैट इज अबाउट द प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अंत तक रहिएगा और आज मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रिमूव किया जाए, कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करें और इसका कारण क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को दूसरे दिन पे टाल देना। वर्क आया, टाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है और अंत तक रहिएगा। आज आप समझ पाएंगे प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और आज के बाद से आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर देंगे इफ यू फॉलो द रूल्स जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं। तो उसका एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए और अगर चाहें तो आप नोटबुक पे लिख भी सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क रिलीविंग प्रेशर। वंस अगेन, प्रोक्रेस्टिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क रिलीविंग प्रेशर। ये प्रोक्रेस्टिनेशन वर्क रिलीविंग प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। से फॉर एग्जांपल कि कोई भी काम अगर आपके पास आता है तो वो एक प्रेशर लेके आता है या कुछ प्रेशर नहीं भी लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नेचुरल कॉल आ जाए, आपको बाथरूम जाना हो, प्रेशर है, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करके देखिए। हमने इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया, चलो 2 मिनट बाद करेंगे, 3 मिनट के बाद करेंगे, फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, 4 मिनट बाद करेंगे। इस प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है इस प्रोक्रेस्टिनेशन का। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो वर्क का प्रेशर क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है, प्रेशर 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 प्रेशर। 10 मिनट प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए, 2 घंटे प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए। अब अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो आपका 2 घंटे बर्बाद हो जाएगा, स्नान करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इस काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस काम को छोड़ने से प्रेशर 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 होता है। तो जिस काम को छोड़ने से प्रेशर 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 वो राइज होता है, उस काम को आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में कुछ कार्य मिलता है आपको करने के लिए, आप उस कार्य को करते हैं। मेल आ गया आपको, ये काम को करना है बाय 12 o'clock, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करके देखिए। आप अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो एक रिमाइंडर मेल आ जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा। फिर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो वो आएंगे, आपके पास आएंगे, बोल देंगे मेल तो देखा करो, मैंने आपको मेल किया है, काम कर दो। फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो फिर एक्शंस हो जाएंगे, जॉब खतरे में पड़ जाएंगे। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस काम में प्रेशर 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 है। तो जिस काम में प्रेशर 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 होता है, उस काम को हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हैं। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण उस कार्य को रिलीव करने का प्रेशर होता है। इफ यू रिलीव दैट वर्क, अगर वो काम को नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर कितना प्रेशर रिलीज करता है। अगर ज्यादा प्रेशर रिलीज करेगा आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, 0 प्रेशर रिलीज करेगा प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। हम ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, 9 to 5 काम करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन घर में आते ही आराम से बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस में मालिक कोई और है और घर में मालिक आप खुद हैं। तो फिर कोई काम नहीं करेंगे, आराम से चलते हैं। उसके बाद जो काम करने से खुशियां 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 मिल रही है, उस काम में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपको बुक लिखना है, आप बुक लिखने के लिए बैठ गए,
आप बुक लिखने के लिए बैठे, कोई मित्र आ गए, चलिए चाय पीते हैं, बाहर चलते हैं, चाय पीने के लिए निकल गए। फिर किसी से बात करने लगे, टेलीफोन पे कॉल आ गया, फिर उसमें कर लिए। क्यों? क्योंकि वो बुक लिखने का जो काम है उसको आप छोड़े तो उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं हुआ, बल्कि और चले गए खेलने के लिए, तो और मजा ही आ गया और खुशियां ही मिल गई। तो जिस काम को करने से प्रेशर कम होते चला जाए वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। कुछ भी काम हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बड़े काम करने के लिए चल रहे हो, उस काम में प्रेशर है, लेकिन साइड से अगर कुछ आ जाए कॉल, उस कॉल को ले रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में कुछ देखने को मिल जाए, उसमें हम समय देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ने से कोई खास प्रेशर नहीं मिला हमको। इसका मतलब है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क रिलीविंग प्रेशर, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क रिलीविंग प्रेशर। इस स्टेटमेंट को आप जरूर लिख लें, क्योंकि यही एक मूलभूत कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का। अब कोई कहता है इंटरेस्ट नहीं है, हॉबीज नहीं है, मन नहीं लगता है, अंदर से मोटिवेशन नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, वो प्रेशर है। प्रेशर ज्यादा होगा तो वो नहीं प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, प्रेशर नहीं होगा आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे। लेकिन सबसे सत्य की बात यह है कि जिस काम में हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो अच्छे काम भी होते हैं, हमारे जीवन को बनाने वाला काम होता है, हमारी जिंदगी को उठाने वाला काम होता है, और ऐसे काम को भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हमारा जीवन ग्रो नहीं हो पाता है। हम सब दिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, इशू से हम जूझ रहे होते हैं क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसलिए अब यह समझाना भी जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर किया जाए। आपके पास मिशन भी है, आपके पास विजन है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है, आपके पास गोल्स है, बहुत सारे टास्क हैं जो आपके जीवन को लिफ्ट कर सकता है। आप वेल नोन, आप बहुत अच्छे जान रहे हैं, क्लैरिटी भी है कि मुझे ये करने से मुझे ये ऊंचाई मिलेगी, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। क्लैरिटी के बाद भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फिर हमारा जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। इस माइंड में थॉट्स तो लेके आए, लेकिन बस ऐसे ही जीवन भर ये थॉट्स बन के रह गया और ये शमशान में जाकर राख हो जाता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रिमूव किया जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें। और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए मैं आपको 3S प्रिंसिपल्स दे रहा हूं। 1S इज फॉर स्केड्यूल द वर्क। सबसे पहले वर्क को स्केड्यूल करें, समय दें उसको, कौन से समय में उस वर्क को कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं इसको 3 बजे भोर में सेट कर देता हूं क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। कभी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जिस टास्क को आपको करना है उसको आप 3 बजे भोर में कर दिए, मॉर्निंग में कर दिए, वहां पे आपको 3 शत्रु आ जाएंगे रोकने के लिए। पहला शत्रु, एक तो आपको आदत नहीं है 3 बजे जगने की, पहले उससे आपको बहुत लड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो नींद है वो, उसके बाद आपका जो आलस्य है वो, ये 3 शत्रु से आप लड़ पाएंगे क्या? उतना मोटिवेशन है आपको उस काम को करने का? नहीं। तो वो शेड्यूल ना दें, वो स्केड्यूल ना दें। इसलिए ऐसा एक सिंपल स्केड्यूल रखें। आप 7 बजे जगते हैं तो आप 7 बजे वो काम करें, 6 बजे जगते हैं, नेचुरली जो जगते हैं उस समय उस काम को दें, या शाम में दे दें, इवनिंग में दे दें। स्केड्यूल द वर्क, पहले उस वर्क के लिए समय खाली करें कि इस समय में मैं इस कार्य को देने वाला हूं। स्केड्यूल द वर्क। उसके बाद सेट द वर्क, यानी वो उसी समय में सेट करना आपको वर्क को, क्योंकि ये स्केड्यूल है और स्केड्यूल में इस वर्क को फिट करना है। अगर ये स्केड्यूल सही नहीं रही, 3 बजे भोर में कर दिए, ये जाएगा नहीं। कभी 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, लेकिन फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि वहां पे 3 शत्रु से लड़ना पड़ेगा। वो शत्रु क्या है? फर्स्ट वन इज आपकी आदत, सेकेंड वन इज आपका जो आलस्य है, थर्ड वन इज आपकी नींद। वो आपको करने नहीं देगा। दैट्स वाई schedule the work then set the work. ये setting of the work, scheduling of the work, that is very important. तो फर्स्ट एस क्या हो गया? schedule the work and setting the work. सेकेंड एस एंड थर्ड एस इज सेल्फ पनिशमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत लोग सेट भी कर लेते हैं, स्केड्यूल भी सेट कर लेते हैं, उसमें वर्क भी फिट कर देते हैं, फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। इसलिए तीसरा एस है सेल्फ पनिशमेंट। वो सेल्फ पनिशमेंट बहुत जरूरी है।
और ये सबसे मोस्ट फंडामेंटल चीज़ है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहते हैं तो सेल्फ पनिशमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे मुझे कौन पनिशमेंट दे सकता है, कौन देगा मुझे पनिशमेंट, मैं तो मालिक हूँ खुद का, मुझे कौन पनिशमेंट दे सकता है, ये मेरा ही काम है, मेरी ही स्केड्यूलिंग है, मेरा ही ये मैंने टाइम को, वर्क को टाइम में सेट किया है, मुझे कौन क्या कर सकता है। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, और एक ऐसा रास्ता है कि अपनाएंगे तो आज से ही प्रोक्रेस्टिनेशन करना आप बंद कर देंगे। सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट के लिए आप क्या करें, आप एक व्यक्ति को बुलाएं, हायर करें, उसको हायर करें, और उस व्यक्ति को हायर करें और उसको 500 रुपये महीने दें, केवल 500 रुपये महीने। वो आएंगे आपके पास, आप उनको हायर कर रहे हैं, वो बोलेंगे मेरा काम क्या है, बोले मैं दे रहा हूं ना काम, कर पाओगे, यस कर पाएंगे, फिर कर पाएंगे तो ठीक है। आपको क्या करना है, उनको आप बताइए कि आपका काम यही है कि मैं एक काम रखा हूं बुक लिखने का, और मैंने वचन लिया है कि एक दिन में 1000 वर्ड्स लिखेंगे। मैं जिस दिन 1000 वर्ड्स नहीं लिखा, एक वर्ड्स भी अगर कम हो गया, तो आपको क्या करना है, मेरे पास आए, चेक करें कि मैंने 1000 वर्ड्स नहीं लिखा, तो आप मुझे 10-20 गालियां सुना दे, कुछ भी आप बक सकते हो मेरे बारे में, इतनी लिबर्टी उसको दे दीजिए। 500 रुपये भी दीजिए, वो कितना खुश हो जाएगा। वाह, एक तो 500 रुपये भी, गालियां देने के 500 रुपये मिल रहे हैं, कितने अच्छे हो जाएंगे वो। जिस दिन आपके 1000 वर्ड्स पूरे नहीं होंगे और वो आपके कान से जो खून निकालेंगे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट क्रिएट्स प्रेशर वो क्रिएट करेगा, तो किसी से गालियां सुन रहे हो। अगर इससे भी प्रेशर ना बने, फिर उनको बोलेंगे मैं तुमको लो, मैं 1000 रुपये दे रहा हूं महीने का। अब की बार बस इतना बोल दीजिए, अब की बार गालियां तुम मेरे वाइफ के सामने देना, और जिस दिन वो आपके वाइफ के सामने आपकी धज्जियां उड़ा के जाएगा ना, फिर रात भर आपकी वाइफ आपके कान से जो खून निकालेंगे वो अलग होगा। आप ये 2 प्रयोग करके देखिए। एक महीने में आप कितने खर्च किए, 500 रुपये, अधिक से अधिक 1000 रुपये, लेकिन आपकी जो आदत सुधर जाएगी, आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो आदत है वो जो सुधर जाएंगे, आपको जिंदगी में रिच बना देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वल्स पॉवर्टी, और अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हैं तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलना पड़ेगा। और 500 रुपये देके, 1000 रुपये देके अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से निकल पा रहा हूं तो जरूर निकलें, क्योंकि यही प्रोक्रेस्टिनेशन को भगाने के लिए हम लोग 10,000 20,000 खर्च करते हैं। हाउ टू रिमूव प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम द प्रोक्रेस्टिनेशन। कोर्स लेते हैं, 1000 10,000 रुपये 20,000 खर्च करते हैं। फ्री में ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकें। अपनाइए और जीवन को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।